जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हत्या की खबरों के बाद एक बहुत बड़ी सूचना है। जम्मू कश्मीर में यह फैसला लिया गया है कि गैर कश्मीरियों को सेना और पुलिस के कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर यह बड़ा फैसला, और बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बारे में एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। कल श्रीनगर और पुलवामा में 2 गैर कश्मीरियों की हत्या हुई थी और आज भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है। और ऐसे में अब देखिए, जो वहां पर अलग अलग राज्यों के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। जो गैर कश्मीरी है, जो स्थानीय निवासी नहीं है, उन्हें आसपास के पुलिस थानों में या फिर जो सेना के कैंप है वहां पर शिफ्ट करने की योजना है। आपको इसी बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे, विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ। अखिलेश, देखिए, ये आदेश अब से थोड़ी देर पहले आईजीपी कश्मीर की तरफ से सभी डीआईजीज को गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि उनके एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी उनके अधिकार क्षेत्र में जितने भी प्रवासी मजदूर रह रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से किसी नजदीकी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए, जिनमें उनको सेना के कैंप, सीआरपीएफ या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कैंप और एस्टैब्लिशमेंट या फिर पुलिस थानों और पुलिस कॉलोनीज में भी शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। ऐसा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कहा गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से 4 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, पहले श्रीनगर और पुलवामा में और आज कुलगाम में प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें आज का हमला जो था वो उनकी रिहाइश पे हुआ था। यानी अब उनको पुलिस को ये शंका है कि कहीं जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे विभिन्न जगहों पर किराए के मकानों में रह रहे हैं या किराए की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी निशाना बनाया जाए। इसीलिए तुरंत प्रभाव से उनको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए कहा गया है। लेकिन इस आदेश के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल कश्मीर घाटी में बना है, खासतौर पर अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों के बीच में, इस आदेश के बाद एक पैनिक फैलने की भी शंका है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षित उनको शिफ्ट करने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, उससे कहीं ये मैसेज भी जा सकता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जहां और हालात खराब ही नहीं है, उन सभी को जो इंडिस्क्रिमिनेटली वो मार रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनको उनके निजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनको जो है ये सबक सिखाया जाएगा और उनका धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। उसके लिए हमारी सुरक्षा बल लगे हुए हैं और पिछले एक हफ्ता में 14-15 जो टेररिस्ट मारे गए हैं, इसी तरीके से बॉर्डर के ऊपर भी जो है जो जिस तरीके से हम वहाँ के जो उनको घुसपैठ को रोकने के लिए रजौरी पुंछ में भी हमारी सेना और बाकी सुरक्षा बल लगे हुए हैं, तो ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार में इस प्रकार की बात जो हुई है, इसको हम जो डट के इसका मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को अपने डिज़ाइंस में अपनी जो उसकी जो खुराफात है उसमें उसको सब जरूर सिखाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो निर्मल सिंह, अब जो भी कहें, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं जिस तरह की इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है। और आसिफ, सवाल एक ये भी खड़ा होता है यहां से कि इसका मतलब कहीं किसी तरह की कोई खुफिया जानकारी तो नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के पास कि आने वाले दिनों में भी कुछ बड़े हमले हो सकते हैं? देखिए, अलर्ट तो बहुत पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के पास था कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। लगभग सितंबर महीने के शुरुआत में ही एक कश्मीर को लेके एक ब्लॉग जो छपता है, कश्मीर फाइट लेके, उसमें विस्तृत तौर पर ये बताया गया था कि किस तरीके से कश्मीर में आने वाले दिनों में जो विभिन्न मिलिटेंट संगठन है वो अपनी कार्रवाई करेंगे। और उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि बाहर के रहने वाले या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना भी एक नई रणनीति हो सकता है। और उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया था। लेकिन अब जिस तरीके से उस बात को जमीन पर मिलिटेंट उतारने लगे हैं, जिस तरीके से पिछले 15 दिनों में 11 आम नागरिकों की हत्या हुई है, जिनमें अब जो है 5 प्रवासी मजदूर भी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये शंका है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरीके की और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की। बिल्कुल, और इसी मामले में कुछ और विशेष हमें जानकारी देने वाले हैं अजय बाचलू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी जम्मू से। अजय, क्या अपडेट, क्या सूचना, जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में? जी, लगातार जिस तरह से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगातार एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकी जो है वो लगातार कश्मीर में अल्पसंख्यकों और बाहरी राज्यों के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद सरकार जो है बड़े एक्शन मोड में आई है, एलजी प्रशासन बड़े एक्शन मोड में आया है, पुलिस बड़े एक्शन मोड में आई है और इस
नए फरमान ने जो कि आईजीपी कश्मीर की तरफ से निकाला गया है, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि जितने भी कंसर्न पुलिस स्टेशन में जो अप्रवासी लोग हैं, जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, जो कश्मीर में किसी न किसी काम के लिए गए हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन सभी लोगों को जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है या जो सेना और अर्धसैनिक बलों के वहां पर कैंप्स हैं, उनमें शिफ्ट कराया जाए, ताकि जिस तरह से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं कश्मीर में, जिसमें अप्रवासी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। यहां यह भी बता दूं कि कुछ दिन पहले ही कश्मीर पुलिस ने यह कहा था कि हर एक नागरिक के लिए, हर एक अप्रवासी शख्स के लिए सुरक्षा मुहैया कराना मुश्किल है। तो ऐसे में अब यह बड़ा कदम उठाया गया है कि हर एक शख्स को सुरक्षा देने के बजाय इन सब लोगों को कैंप्स में लाया जाए, चाहे बिल्कुल, लेकिन ये कोई स्थायी विकल्प नहीं है। जिस तरीके के हालात बन गए, ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अजय बाचलू, आपका और आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में बाकायदा इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई है। इस खबर से जुड़ी जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कुलगाम में आज 2 मजदूरों की हत्या की गई। कल श्रीनगर में मजदूर की हत्या हुई थी। पुलवामा में भी कारपेंटर की हत्या की गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।